वेलकम टू दी चैनल। तो जी, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत अच्छी सी प्रोडक्ट। और होता ये है कि जब भी मैं कोई प्रोडक्ट ख़रीदती हूँ, यूज़ करती हूँ, तो उसके बाद उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। अच्छा जी, अब होता ये है कि लड़कियों को मैंने देखिए ज़्यादातर जो शौक होता है वो खूबसूरत दिखने का शौक होता है और उसके लिए वो मेकअप प्रोडक्ट्स और इन चीज़ों को प्रेफ़र कर रही होती हैं। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मेकअप प्रोडक्ट के साथ-साथ जो हाइजीन की प्रोडक्ट्स हैं ना, वो बहुत मैटर करती हैं। जिसमें आपकी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स आती हैं जो कि आपको नीट एंड क्लीन रखने में आपके बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है जी। अब इसके अलावा जो है ना, वो एक चीज़ ये आती है कि आपसे खुशबू बहुत प्यारी आ रही हो, क्योंकि जो खुशबू होती है वो आपके टेस्ट को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी चॉइस को जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक तरह से ना रिफ्लेक्ट करती है कि आप मतलब किस तरह से जो है ना आपका लाइफ़स्टाइल क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, इसको डिफ़ाइन करती है। ठीक है जी। यानी जो भी आप महसूस करेंगे, खुद भी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो भी सेंट हमें किसी से महसूस हो रहा होता है, किसी भी एक लड़की ने कोई भी परफ्यूम यूज़ किया हुआ है, कोई फ्रेग्रेंस यूज़ किया हुआ है, तो जो भी सेंट हमें फ़ील हो रहा होता है, वो डिफ़ाइन कर रहा होता है कि उस लड़की की जो एक सोच है, उसका टेस्ट है, उसकी चॉइस है, उसकी हाइजीन का जो एक उसकी रूटीन है, वो सब चीज़ें जो है ना, वो उसके सेंट से जो कि उससे महसूस हो रहा होता है, वो उससे डिफ़ाइन हो रहा होता है। ठीक है जी। अब होता ये है कि इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास अच्छा बॉडी वॉश हो, अच्छा फेस वॉश हो, अच्छा शैम्पू हो। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है एक अच्छी सी बॉडी मिस्ट। अच्छा जी, एक बहुत अच्छी बॉडी मिस्ट का रिव्यू जो है वो मैंने अपने चैनल पे शेयर कर दिया था। वो बहुत अच्छा बॉडी मिस्ट था और मैंने उसको यूज़ किया है और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और उसका कंप्लीट रिव्यू जो है मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अच्छा जी, ये मैं गई हुई थी अल-फतेह और ये मैंने खरीदा जी वहाँ से बॉडी स्प्लैश। और इसका ये होता है कि शावर लेने के बाद यानी नहाने के बाद हमने इसको यूज़ करना होता है। सर्दियों में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, लेकिन गर्मियों के लिहाज से तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि शावर लेने के फ़ौरन बाद ही स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो एक ऐसी प्रोडक्ट ज़रूर होनी चाहिए जो कि हमारी स्किन को जो है वो हमारी स्किन में प्यारा-सा सेंट ऐड कर दे। अब होता ये है कि जो बॉडी स्प्रेज़ हैं उनका ये होता है कि उनकी वजह से बहुत प्यारी-सी एक खुशबू जो है वो ज़रूर ऐड हो जाती है। लेकिन साथ-साथ ये होता है कि वो इस जो बॉडी स्प्लैश है, इसकी जो है क्वालिटी वो ये है कि ये साथ-साथ हमारी स्किन को नरिश करता है, हाइड्रेट करता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है, हमारी स्किन को खूबसूरत बनाता है। और ये है कि ये मैंने खुद यूज़ किया है, ठीक है जी? और मैं इसके बाद इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मुझे लगता नहीं था, मैंने बड़ी मतलब ऐसे जैसे रैंडमली हमें एक प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो बस हम खरीद लेते हैं, तो मैंने कहा चलो जी अब ये जो प्रोडक्ट है ये अच्छी लग रही है तो मैंने खरीद ली। उसके बाद जब मैंने इसको यूज़ किया तो फिर मैंने सोचा कि इसको ज़रूर शेयर करना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो है ना, इसको बस सिंपल से इसका ये होता है कि हमने शावर लेने के बाद इसको पूरी बॉडी पे अप्लाई कर लेना होता है और ये टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए हमने कोशिश करना होता है कि बस ये ऊपर स्किन के ऊपर हमने स्किन की सरफेस पे से इसको अप्लाई करना होता है। ठीक है जी। लेकिन ये है कि इसको हम जो है वो अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक तो हमारी स्किन में बहुत प्यारा सा सेंट ऐड हो जाता है, यानी बहुत प्यारी सी खुशबू ऐड हो जाती है। और इसके साथ साथ ये है कि जो है ना हमारी स्किन को ये नरिश करता है, क्योंकि इसमें एडेड है जी कैस्टर ऑयल। और कैस्टर ऑयल जो होता है वो स्किन को सॉफ्ट बनाने में, स्किन को नरिश करने में, स्किन को खूबसूरत बनाने में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। और इसके अलावा और भी जितने इसमें इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किए हैं, और मैंने रिसर्च की थी तो मुझे वो ठीक लगे। और ये है कि जब मैंने इसको यूज़ करके देखा तो सबसे पहली चीज़ इसकी मुझे ये फ़ील हुई कि जो है ना एकदम से इंसान को फ्रेशनेस का एहसास होता है। सेकंड ये कि इसको जब हम स्किन पे यूज़ करते हैं तो स्किन इंस्टेंटली सॉफ्ट हो जाती है। और ये है कि एकदम से स्किन की जो अपीयरेंस है वो ज़्यादा फेयर और ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। और इसके अलावा ये है कि ज़्यादा मतलब स्किन की जो अपीयरेंस है वो सिल्की स्मूथ फ्रेश और फेयर यानी कि हो जाती है। और ये है कि अगर हम बात करते हैं इसकी सेंट की, तो सेंट इसका बहुत प्यारा है और ये है कि लॉन्ग लास्टिंग भी है। ठीक है जी। तो ये जो प्रोडक्ट है ये मैं खुद यूज़ करती हूँ, शावर लेने के बाद मैं इसको पूरी बॉडी पे स्प्लैश कर लेती हूँ, तो उससे ये होता है कि काफ़ी देर तक खुशबू जो है वो महसूस होती रहती है। और अगर हम की इसकी जो सेंट है उसको हम डिफाइन करते हैं तो ये है कि सॉफ्ट, स्वीट, माइल्ड
और रिफ्रेशिंग, और ये है कि बहुत ही सॉफ्ट नोट्स पे है ये जो इसका सेंट है, और बहुत हल्की सी लाइट सी बट रिफ्रेशिंग सी खुशबू होती है जो हमें फील होती रहती है। और ये होता है ख़ास तौर पे अगर हम किसी सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं, जहाँ पे कहीं ख़वातीन ने मिल के बैठना है, करना है, तो एक वो जहाँ पे सारी लड़कियों का एक गेट टुगेदर है, तो अब उसमें क्या होता है कि वहाँ पे आपसे जो आने वाली खुशबू होती है वो बताती है कि आपकी असल में शख्सियत है क्या, आप कितना को अपने हाइजीन का ख्याल करते हैं, आपका टेस्ट कैसा है, आपकी चॉइस कैसी है। तो इसका ये है कि अगर हम इस एक प्रोडक्ट का ये है कि जो सबसे पहला फ़ायदा है वो ये है कि इससे बहुत खूबसूरत सा एक सेंट जो है वो हमारी स्किन में ऐड हो जाता है। और जो इसका जो सब एडिशनल इसका बेनिफिट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका बेनिफिट है वो ये है कि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स एडेड हैं जो स्किन को नरिश करते हैं, स्किन को खूबसूरत बनाते हैं और स्किन को फेयर, ब्राइट, और इसके अलावा स्किन को सिल्की, स्मूथ और सॉफ्ट जो हैं वो बनाते हैं। तो मैं हमेशा वही प्रोडक्ट शेयर करती हूँ जो मैंने खुद यूज़ की होती हैं, जिनकी के रिज़ल्ट्स मैंने खुद ऑब्ज़र्व किए होते हैं और मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी है। ये बहुत ही मुझे पसंद आई है ये प्रोडक्ट, और मैं समझती हूँ इस तरह की प्रोडक्ट जो है ना वो हमारी रूटीन में एडेड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता ये है कि आप जितने मर्ज़ी हसीन लग रहे हैं, जितने मर्ज़ी खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन जब तक कि आपकी रूटीन में कोई ऐसी चीज़ नहीं ना एडेड जो कि आपकी वजूद में खुशबू ऐड करे, तब तक ये है कि आप की जो वो मेकअप है ना वो आपकी जो एक तैयारी है, आपकी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो ही नहीं सकती है जब तक कि आपकी प्रिपरेशन में प्यारा सा एक सेंट एडेड ना हो। ठीक है जी। बाकी ये बॉडी स्प्रेज़ हैं जो मैंने खरीदे थे वहीं से अल्फ़तेह से, इनको भी मैं यूज़ कर रही हूँ और इनके रिव्यूज़ जो हैं वो भी मैं अपने इस चैनल पे शेयर करूँगी। और ये है कि मैं एक बात हमेशा कहती होती हूँ कि एक प्रोडक्ट मुझे अच्छी लगी है तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि कोई और भी उसे यूज़ करेगा तो उससे अच्छा लगेगा उसी तरह से। क्योंकि होता ये है कि जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है या जिनकी स्किन पे कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ हुआ है किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने की वजह से या किसी भी वजह से, तो ये होता है कि उनको ज़रा एहतियात करनी चाहिए। कोई बॉडी स्प्रे यूज़ करते हुए या कोई बॉडी स्प्लैश यूज़ करते हुए या कोई बॉडी मिस्ट यूज़ करते हुए, उसका तरीका ये होता है कि जैसे अब ये बॉडी स्प्लैश है, इसका जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले जब हमने इसको अपनी रूटीन में ऐड करना है, तो सबसे पहले हमने इसका एक पैच टेस्ट करना है। इसको स्किन पे अप्लाई करके देखना है। अगर तो हमें लगे कि ये हमारी स्किन पे मतलब नॉर्मल फ़ील हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर हमें लगे कि कोई इचिंग हो रही है, कोई एलर्जिक रिएक्शन फ़ील हो रहा है, कोई रेडनेस हो रही है, या किसी भी तरह का कोई सेंसेशन हमें फ़ील होती है जो कि या कोई थोड़ा-सा हमें अनकंफर्टेबल एक चीज़ फ़ील होती है, तो फिर हम इसको रूटीन में ऐड नहीं करते। लेकिन अगर ये हो कि हमें लगे कि नहीं नॉर्मल है, अगर हम मिसाल है हमारी स्किन जो है वो नॉर्मल है और उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई सेंसिटिविटी का इश्यू नहीं है, कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ हुआ किसी क्रीम का या कोई इश्यू नहीं है स्किन पे, तो फिर तो हम मतलब इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी तरह का कोई रिएक्शन फ़ील हो तो फिर हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये होता है कि कभी-कभार इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी वजह से स्किन के ऊपर थोड़ी-सी बड़ी मतलब एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, तो अजीब-सी सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, इसलिए पहले प्रोडक्ट को चेक करें, एनालिसिस करें, फिर यूज़ करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो।